Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the vector series and we have done till unit vector. आज हम लोग बात करेंगे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब समझ लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करने वाले दो वेक्टर, लेकिन जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ स्केलर। जादू है लेकिन है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा स्केलर। ओके, एग्जाम्पल work done is a product of force and displacement. Force, displacement both are vector quantity, but work done is a scalar quantity. तो इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड द इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट डेफिनेशन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बार डॉट बी बार। ये डॉट करना जरूरी है, डॉट दिखना चाहिए। रीड करते हैं ए बार डॉट बी बार। सो लेट अस अंडरस्टैंड विथ द डायग्राम। इफ दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार एंड एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अंडरस्टैंड, मैंने बोला एक्यूट एंगल ए और बी के बीच में, क्योंकि यहां से भी तो एक एंगल बन रहा है, यहां से भी एक एंगल बन रहा है। तो दो एंगल हर बार बनेंगे ए बार और बी बार के बीच में। एक इधर से बन रहा है, एक दूसरे साइड से बन रहा है, लेकिन जो छोटा एंगल होगा वो एंगल कंसीडर करना है। देन द डेफिनेशन सेज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। या फिर सिंपल ऐसा लिखता हूं, इट इज बेसिकली ए बी कॉस थीटा। दिस ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन। So this is the definition. अब आपको थ्रू आउट इसको पकड़ के रखना है। ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। सो फटाफट हम लोग बात करते हैं। अगर मैंने लिखा बी बार डॉट ए बार, डज इट मेक एनी चेंजेस? तो आंसर है नहीं। क्यों? अगर ये बी बार है और ये ए बार है, या बी बार और ए बार है, उल्टे डायरेक्शन में गए, थीटा को नेगेटिव लिया, कॉस ऑफ नेगेटिव, तो कॉस ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव ओनली। तो आंसर आएगा इट इज सेम एज ए बार डॉट बी बार। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखो फ्रेंड, मैं सिर्फ उतने ही टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। मैं आजू बाजू की बात नहीं करूंगा। टू दी पॉइंट, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। देन व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? अगर मेरा एक वेक्टर ए बार, दूसरा भी ए बार, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, कॉस 0 बिकम 1। ए और बी, बी के जगह पे भी ए ही लिखना है, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर। तो इसको याद कैसे रखते हैं? तो इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, एंड सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, सिंपल, परपेंडिकुलर एंगल 90, डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा 0। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0। कभी भी प्रूव करना है दो वेक्टर को परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो परपेंडिकुलर, और इट इज गिवन दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट इज 0। नेक्स्ट, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, इट इज बेसिकली ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ब्रैकेट ओपन कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट,
यूनिट वेक्टर के साथ कैसे डील करता है डॉट प्रोडक्ट? सो दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप. दिस इज ऑल्सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप. डॉट प्रोडक्ट I cap dot I cap, this is self dot product and self dot product is basically magnitude का square. So I cap dot I cap is equal to 1 because इसका magnitude होता है 1. So आंसर होगा 1 का स्क्वायर 1. I cap dot J cap, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इसके लिए 0. I cap dot K cap एंगल 90 डिग्री 0. J cap dot I cap एंगल 90 डिग्री 0. J cap dot J cap 1 0 0 0 1. Hope you understood. So these are the basic. लेकिन क्वेश्चन है सर अगर दो वेक्टर हम लोग को दिए हैं A बार और B बार और वो किसी के टर्म में दिए है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, if I am getting some A bar which is A1 I cap, A2 J cap and A3 K cap, and similarly B bar is B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap. ऐसे दो वेक्टर्स दिए हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है. सो A bar डॉट B bar. अब मैं मुंबई का हूं, मुझे मराठी जमता है, तो हम लोग का काम क्या है, डॉट प्रोडक्ट जब कोई बोलता है तो बनाएंगे खोली. अच्छा खोली मतलब क्या, तो छोटा घर. तो छोटे छोटे घर बनाएंगे हम लोग. कितने घर बनाएंगे, तो छोटे छोटे घर बनाएंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6. छोटे छोटे घर बना दिए 6 घर. दो दो के पैर में बनाएंगे, तो ये 2 का पैर, यहाँ पे पैर और ये पैर. अब जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो छोटे लोगों का काम नहीं है डॉट प्रोडक्ट में. छोटे लोग मतलब कौन, तो आई जे के, क्योंकि आई जे के आर यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1. इनको छोड़ देना है, आई जे के नहीं लिखना है आपको. अच्छा तो क्या लिखना है, आई के साथ जो टर्म है, तो यहां से आया A1, तो यहां से होगा B1. फिर यहां से होगा A2, तो इधर से होगा B2. यहां से होगा A3, यहां पे होगा B3. सिंपल. सो आई एम गेटिंग अ नंबर, क्योंकि ये नंबर आने वाला है. इसके लिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर एक नंबर होगा. ये डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका है. अब इसी में बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे MCQ बनते हैं, लेकिन पूरे फिजिक्स में ये डॉट प्रोडक्ट बार बार हर चैप्टर में आएगा. जहाँ पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके स्केलर बनेगा, वहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे. बात याद रखना है. अच्छा इसी में अगर किसी ने पूछा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो कॉस थीटा अगर ढूंढना है तो A बार डॉट B बार, और ये भी नीचे चला जाएगा. तो दीज आर दी एग्जाम्पल, और आई कैन से इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो आपको याद रखना है. कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी काम आने वाला है. तो ये प्रॉपर्टी को हम लोगों को कैसे यूज करना है, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.